गांव के किनारे खड़ा घना जंगल केवल डर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक नागिन की कहानी का साक्षी भी था। इस जंगल में चुप्पी के बीच एक दर्द भरी दास्तान गूंथा हुआ था। गांव वालों ने सुना था कि उस जंगल में एक नागिन निवास करती थी, जिसने अपने प्रिय नाग के लिए बदला लेने की कसम खाई थी। जब नाग की हत्या की गई, तब नागिन ने अपनी आंखों के सामने उसे तड़पते हुए देखा और उसके हृदय में बदले की आग सुलग उठी। नागिन की प्रतिज्ञा ने भय का संचार किया। उसके पहले निशाने पर वे गांव वाले आए, जिन्होंने उसके नाग को मारा था। वह रात के अंधेरे में गांव में आती और अपनी दुर्दशा का बदला लेती। पहले साल उसने उस व्यक्ति को डसा जो सबसे पहले उसके नाग को देखा था। उसके बाद जैसे ही साल बीतते गए, गांव वालों को एक अंधेरे आईने में देखते हुए महसूस हुआ कि हर साल कोई न कोई नागिन के डसने से मर जाता है। सालों के डर ने गांव में सन्नाटा बना दिया और तंत्र मंत्र करने वाले साधुओं का सहारा लेना पड़ा, पर कोई भी नागिन पर काबू नहीं पा सका। गांव के बुजुर्गों ने नई पीढ़ी को याद दिलाया कि यह नागिन अपने नाग का बदला ले रही है। इस सत्य ने गांव को और ज्यादा भयभीत किया। युवा पीढ़ी में से एक अर्जुन ने साहसिकता का उदाहरण पेश किया। उसने अडिग रहकर कहा, अगर हम एकजुट होकर उसका सामना करेंगे तो वह हमसे डर जाएगी। एंड उसका हिम्मत भरा विचार गांव वालों में आशा की किरण बन गया। वह कुछ दोस्त लेकर जंगल की ओर बढ़ा, जहां उसे एक तांत्रिक से मंत्र मिला, जिससे नागिन को वश में करने की बात कही गई। जंगल में पहुंचते ही अंधियारे ने चारों ओर सन्नाटा पसरा दिया। अर्जुन ने मंत्र का जाप करना शुरू किया और अचानक झाड़ियों के पीछे से नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और रूखापन था। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र का उच्चारण जारी रखा, नागिन उसकी ओर बढ़ी, लेकिन मंत्र का असर होते ही वह रुक गई। उसने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरे नाग को मारा, उसका खून तुम्हारे हाथों पर है। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हमने तुम्हारे नाग का अनादर नहीं किया, पर हमें भी जीने का अधिकार है। हम सभी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि बदले की आग कभी खत्म नहीं होती। नागिन के आंसुओं में एक गहरी कहानी छुपी हुई थी। जब उसने अर्जुन को अपने नाग के मरने का करारा दर्द बताया, तो उसकी आवाज में एक बेमिसाल तड़प थी। तुम समझते नहीं हो, मेरे नाग का मरना मेरे लिए सब कुछ खत्म कर गया। इन शब्दों ने अर्जुन के दिल की गहराइयों को छू लिया। उसका सहानुभूति से भरा दिल समझ गया कि क्रोध के इस सागर में नागिन के साथ क्या हो रहा है। अर्जुन ने नहीं केवल नागिन की जख्मी आत्मा को समझा, बल्कि उसने उसे शांति का पाठ भी पढ़ाने की कोशिश की। जब उसने कहा, अगर तुम सच में प्रेम करती हो तो उसकी आत्मा को शांति दो, तो नागिन के भीतर एक हलचल हुई। उसने अपने तांडव को थोड़ी देर के लिए खत्म किया, लेकिन क्रोध का ज्वाला उसके भीतर अभी भी धधक रहा था। अर्जुन की सच्चाई ने उसे एक नई राह दिखाई, लेकिन वह अब भी अपने बदले की आग को पानी में नहीं डुबो पा रही थी। गांव में अपने ताजगी भरे बदलाव की चर्चा में अर्जुन ने गांव वालों को बताया कि कैसे उन्होंने नागिन के क्रोध को समझा। गांव के लोग शुरुआत में इस पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता ने उन्हें यह एहसास कराया कि माफी शक्ति का प्रतीक है। जब उन्होंने पूजा का आयोजन किया, तो प्रार्थना की लहरें जंगल में तक पहुंच गईं। परिणाम स्वरूप नागिन का आतंक अब खत्म हुआ। गांव में फिर से चैन की नींद लौट आई। अर्जुन की कहानी गांव की हर जुबान पर थी, जो उसे एक नायक बना चुकी थी। बुजुर्गों के शब्दों में प्रगति की गूंज थी, तुमने हमारी बुराई को मर्दन किया। नागिन ने अब अपने नाग की यादों के सहारे अकेले रहना शुरू कर दिया और बदले की भावना को अलविदा कहा। एक नई सुबह ने गांव में आकर जीवन में एक नया अर्थ भर दिया। लोग अब जंगल से डरते नहीं थे, न केवल डर को भूल चुके थे, बल्कि उम्मीद और प्रेम के साथ पूजा करने गए। अर्जुन की सिखाई गई ये बात उनके दिलों में बस गई कि दूसरे के दुख को समझना ही सच्चा साहस है। इस तरह नागिन का बदला खत्म हो गया, लेकिन इसकी गूंज गांव में हमेशा सुनाई देती रही। ये कहानी सभी को इस सीख में निपुण कर गई कि क्रोध केवल अंधकार लाता है, जबकि सच्चा सुख और शांति प्रेम और समझ के माध्यम से ही मिलती है।